नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। बिहार के चर्चित और बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर कुछ न कुछ बड़े नए खबरें आते रहती हैं। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि पूरे परिवार समेत वो जदयू में शामिल होने वाले हैं, लेकिन उनके प्रति से इस मैटर पर कोई बयान नहीं आया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पैतृक गांव पंचगछिया गए। वहां जाने के बाद उन्होंने आनंद मोहन के बारे में क्या कुछ बोला आपने सुना ही होगा। तमाम सारी बातें उनके समर्थन में किए। उन्होंने इतना तक कहे कि आपको जो इच्छा होता है वो कीजिए, अगर किसी प्रकार का रुकावट आएगा तो हम खड़ा हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी एक्स एमएलसी आजाद गांधी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आनंद मोहन वही आरजेडी को लेकर उनके जो तेवर हैं सर, वो गर्म दिखते हैं सर, लेकिन वही अगर जदयू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें तो वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखते हैं सर। देखिए, आनंद मोहन जी एक सोच के नेता हैं और हमेशा आरजेडी के प्रति उनकी कमजोरी रही है। जी। आरजेडी का मतलब है आईएनडीए गठबंधन, और आईएनडीए गठबंधन के प्रति मैं शुरू से जब जेल से रिहा हुए, हम नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं कि कई वर्षों से जो व्यक्ति सज़ा काट रहा हो और नियमों में संशोधन कर 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 के उसको बाहर निकालने का काम की एक बहुत बड़ी बात है। जी। न तो जीवन उनका जेल में ही चला जाता है। नीतीश कुमार जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं, और जिसको निकालते हैं वह दिल से निकालते हैं। ऐसा नीतीश कुमार का इतिहास रहा है। आनंद मोहन जी कोसी क्षेत्र के बड़े लीडर हैं, राजपूत समाज के एक अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए थे लोग, उनके मूर्ति का अनावरण के लिए वो गए। एक अच्छी बात, एक अच्छा संदेश स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के बीच गया कि मुख्यमंत्री जी किसी ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छोड़ते नहीं हैं। जबकि कई कार्यक्रम इनका पटना में लगा हुआ था, राघोपुर में। आप जान रहे हो कि उनके मनोहर यादव जी उनके अजीज मित्र थे। उनका जो है पुण्यतिथि का कार्य, श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था। वो उसको लौटने के बाद वहाँ गए। प्राथमिकता उन्होंने दिया फ्रीडम फाइटर को, जो देश की आज़ादी के लिए लोगों ने त्याग किया। आनंद मोहन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह शब्द कहा कि आपकी जो इच्छा है वो करें, आपकी इच्छाओं के मैं साथ हूँ। कहने का इसका मतलब यह हुआ कि आप लड़ाई लड़ें लोगों के लिए, जो सदियों से जिसको अभी तक लाभ नहीं पहुंचा है लोगों को, वैसे लोगों की लड़ाई लड़ने का संकेत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और उन तमाम लड़ाइयों में जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई होगी, गरीबों के उत्थान के लिए जो लड़ाई होगी, और ख़ास करके जो राजपूत समाज में जो वंचित लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब राजपूत समाज सुखी संपन्न है, उसकी लड़ाई लड़ने का उन्होंने संकेत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। वह एक साहसिक कदम है और मुख्यमंत्री जी उनको साथ देने के लिए तत्पर हैं। खबर ये भी आ रही थी कि वो पूरे परिवार समेत वो जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस मैटर पे, इस बयान पे उनके उनके पार्टी, उनके तरफ से, उनके परिवार के तरफ से, यूं कहें कि आनंद मोहन के तरफ से अभी तक उनके ऑफिशियल द्वारा नहीं आया है सर। देखिए, कौन घोषणा क्या किए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूँ कि जिस प्रोग्राम में सेकुलर फ्रंट के आईएनडीआई के नेता जुटते हों उस कार्यक्रम में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आनंद मोहन जी हम लोगों के साथ हैं। जो देश में जो विपक्षी एकता बनी है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का जो लोगों ने संकल्प लिया, उन संकल्पों के साथ आनंद मोहन जी हैं। सर, लेकिन जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल उनके पैतृक गांव पे उनको कहा कि आपकी पत्नी के लवली आनंद का हमने सांसद तक बनाया, और आज भी किसी परिस्थिति में आपके हम समर्थन में खड़ा हैं। आपको जो इच्छा करता है, जो मन करता है कीजिए, हम आपके लिए एनी टाइम खड़े हैं।
कहने का मतलब ये हुआ कि आप आईएनडीए में जहाँ रहिए कोई हमको दिक्कत नहीं है। जी आईएनडीए में उनका एक बेटा भी जो है चैतन्य आनंद जो है राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है। जी और मुख्यमंत्री जी को देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़ा वफादार लोग हैं, एक सोच के लोग ही नहीं कि हम आरजेडी के लोग हैं तो हमको कम मानते हैं और हम जदयू के लोग हैं तो ज़्यादा मानते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री में नहीं है। मुख्यमंत्री जी सबको मानते हैं, सबको प्यार देते हैं। लवली आनंद जी को पार्लियामेंट भी भेजने का काम किया। हम लोगों ने भी विगत वर्ष आनंद मोहन जी को भी हमने भेजा पार्लियामेंट में। लेकिन सर जिस तरह से मनोज झा ने संसद में कविता पढ़ी थी उसके बाद आनंद मोहन चाहे उनके बेटे जो आरजेडी से बेटा हैं चेतन आनंद, दोनों ने आरजेडी को कोसने तक नहीं रुके, फिर लालू यादव को कोसा। जिस देखिए, तरह हम इस मुद्दे पर मिश्रा जी से हमारी बात हुई थी आपके चैनल के तले कि जब मनुष्य को किसी तरह का चोट पहुंचता जी हो सकता है कि चोट उनको नहीं समझ में आया हो जी कि आदरणीय मनोज झा जी ने क्या बोला। ठाकुरों का कुआं, ठाकुरों का खेत, ये शब्द में रहस्य क्या छुपा हुआ था, ये मनोज झा जी समझ रहे हैं जी और देश की जनता समझ रही है वो क्या बोलना चाहते हैं। जी किसी वो जाति धर्म पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप और प्रत्यारोप की बातें नहीं थी। हो सकता है आनंद मोहन जी को इस बात के लिए ठेस लगा हो, ऐसा होता है इंसान में। ये नहीं कि अगर इंसान अगर कुछ किसी वक्त बोल देता है इसका मतलब ये नहीं कि बोली अंतिम दम तक वही बोली रहेगी, ऐसा नहीं होता। फिर आनंद मोहन जी को ये बातें समझ में आ गई जब लोगों ने कन्विंस किया कि इस तथ्य क्या था, वो कविता का तथ्य क्या था। और जब कविता का तथ्य उनको समझ में आ गया तो उनको जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो कुछ था वो सब कुछ मिठास के रूप में परिवर्तित हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे आरजेडी के एक्स एमएलसी आजाद गांधी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आनंद मोहन और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने जेल मैनुअल को फिर से सुधार करके उनको बाहर लाने का काम किया। इन्होंने कहा कि उन दोनों का रिश्ता पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कही, वो था कि नीतीश कुमार के तरफ अगर आनंद मोहन जाते हैं तो इंडिया गठबंधन में है ना, ये आरजेडी में जाए या उन नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से लगातार उनके जो रिश्ता नीतीश कुमार से बने रही है, इनका कहना ये था कि इंडिया गठबंधन में वो आएंगे और एकजुट होकर आने वाले चुनाव में बीजेपी को अच्छी टक्कर देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। मैं विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।